आइए इडियम्स और फ्रेजेस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से समझा जाने वाला एक प्यारा सा इडियम। कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। अब आपने हिंदी में भी इसके बहुत वेरिएशन सुने हैं। कई बार लोग कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई, कोई कहता है एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई। तो उसी का ये एक इंग्लिश काउंटर पार्ट है। इंग्लिश उसका एक तरह से समझ सकते हैं, इंग्लिश का मुहावरा है कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। सेंटेंस देखते हैं, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि क्या कही जा रही बात यहाँ, और फिर मीनिंग देखेंगे। He was caught between a rock and a hard place when both jobs offered him a low salary. मतलब he was caught between a rock and hard place. एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, मतलब to be in a difficult situation, to be in a difficult situation with no easy options। मतलब कोई आसान ऑप्शन नहीं है। परेशानी, दो तीन जो ऑप्शन हैं आपके सामने वो सभी बेकार हैं, बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं, आपके बेनिफिट के नहीं हैं। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, मतलब एक तरफ अगर परेशानी है तो दूसरी तो उससे बड़ी परेशानी है। कहीं किस जो भी ऑप्शन है वो खुशी देने वाले नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई, मतलब ट्रबल से घिरे हुए हैं आप, कोई भी इजी वे आउट नहीं है, कोई भी ऑप्शन आसानी देने वाला नहीं है। तो ही वॉज कॉट बिटवीन अ रॉक प्लेस व्हेन caught between a rock and a hard place when both jobs offered him a low salary। मतलब दो जॉब्स के लिए मान लो उसने अप्लाई किया ये सोचते हुए कि भाई दोनों में कहीं तो बात बन जाएगी। दोनों ने ही उसको ऑफर तो की लेकिन बहुत लो सैलरी ऑफर की, तो मतलब दोनों ही ऑप्शन उसके सामने हैं, वो फेवरेबल ऑप्शंस नहीं हैं। सो ही वॉज कॉट बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस। बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, और इसको केवल दो ऑप्शंस के लिए नहीं, इसको आप मल्टीपल ऑप्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए दो तीन ऑप्शंस हैं, तो ऐसा नहीं केवल कुआं और खाई दो ही चीज़ें हैं। अगर आपके पास दो जॉब्स थी यहाँ पे, बट जनरली हम लोग दो ऑप्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस के लिए भी कई बार इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कहीं कोई डाउट बना रह गया हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप दिस हेल्प्स यू। टेक केयर।